विपक्ष ने रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर विधानमंडल परिसर में किया प्रदर्शन। और सहरसा में वानेश्वर महोत्सव का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूं तन्वी और अब आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किए गए गंगा अभियान में शामिल वायुसेना को शामिल होने के निर्देश दिए। ग्लोबस्टर जो विमान है वो उड़ान भर चुका है। 5.5 से 6 घंटे के बाद वो वहां पे लैंड करेगा ये विमान, और रोमानिया के आसपास, और उसके बाद वहां पे छात्र हैं हजारों की तादाद में, वो इस पर सवार होकर एक बार फिर से वो अपने वतन वापसी कर पाएंगे। हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट देर शाम से ही, रात से ही वहां पे मौजूद हैं। हिंडन एयरबेस पर आपको पल पल की अपडेट्स वो देने का काम कर रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, हमने अब दिखाया कि किस तरह से सुबह 4 बजे पहला विमान और अभी बैक टू बैक 2 विमान C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया और बाकी जो बॉर्डर इलाके हैं वहां के लिए उन्होंने उड़ान भरी है। तीसरा विमान भी अभी हमारे तस्वीर देख रहे थे। ये तीसरा विमान भी इस समय यहाँ से टेक ऑफ हो गया है। जैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे थे सुबह से लगातार, ये जो विमान है ये हॉलैंड, रोमानिया और हंगरी जाएंगे, जहां पर की जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर जो भारतीय नागरिक जो इंतजार कर रहे हैं इनकी बेसब्री से। और हमें अभी अभी एक खबर और मिली है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज देर शाम को 11 बजे के आसपास एक फ्लाइट वापस आ रही है, जिसमें कि यहाँ पर जो वहां के जो भारतीय जो नागरिक थे उनको यहाँ लाया जाएगा। ये अभी हमको यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से एक सूचना मिली है। ये बिल्कुल एक निश्चित तौर से राहत भरी खबर होगी तमाम जो भारतीय जिन लोगों के वहां पर परिजन हैं यूक्रेन में, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की ये बात होगी। जब सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जैसे कि पल पल की खबर ले रहे हैं, तमाम आला अधिकारियों से, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो सैकड़ों जो छात्र जो है वहां से लाए गए हैं, तमाम भारतीय नागरिकों को वार जोन से बाहर निकाल करके अपने वतन वापस लाए गए हैं। और अभी भी एक कोशिश है सरकार की कि जल्दी से जल्दी अपने जितने भी वहां पर नागरिक फंसे हुए हैं उन नागरिकों को बहुत जल्दी वापस अपनी धरती पर लाया जाए। और ये जो है सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हर पल इसको जो है निगरानी रखे हुए हैं, बारीकी से इसको जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे दर्शक जान रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी लगातार वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम विमानों के जरिए जो है, तब चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो या रोमानिया हो, तमाम बॉर्डर पर गए हैं लेने के लिए उन तमाम भारतीय नागरिकों को। इधर एशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस निकालने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल मंगलवार को 41 छात्र यूक्रेन से पटना पहुंचे। अब तक 96 मेडिकल छात्र छात्राएं बिहार वापस आ चुके हैं। गोपालगंज के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत गोपालगंज के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक गोपालगंज के 8 छात्र यूक्रेन से स्वदेश लौट आए हैं। सबसे अच्छी खबर है कि इसमें से 16 में से 5 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी लैंड कर चुके हैं और वहां से बिहार सरकार अपने खर्च पर वहां से विमान से ही उनको पटना लाएगी और पटना से फिर हम लोग सरकारी वाहन से ही उनको हम गोपालगंज तक उनके घर तक छोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी गार्जियन के साथ हम लोगों ने भी बात किया है और हमने अपना कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और जितने भी गार्जियन हैं उस पर कोई सूचना चाहते हैं तो वो हमें दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं कंट्रोल रूम पर। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों के बीच बैठक हुई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार छात्रों के परिजनों से मिलकर सहायक समाहर्ता अनुपमा कुमारी ने कहा कि हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिला प्रशासन की टीम सभी बच्चों को सुरक्षित भारत ले आएगी। कितने दिनों में ये लोग इंडिया आ जाएंगे सर? अभी ये मेरे लिए तो कहना मुश्किल है। ये एम्बेसी की तरफ से अभी जैसे एक ही फ्लाइट है तो उस फ्लाइट की भी कैपेसिटी लिमिटेड है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो
अब अकॉर्डिंगली हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम फीडबैक देंगे। सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं या सरकार है, ये वो डिसाइड करेंगी और उनके एक्शन के अकॉर्डिंग ही ये हो पाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में घोषित प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक सामान्य नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। सरकार गति शक्ति योजना के तहत इस विजन को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस और भारतीय खिलौना बाजार में भी तकनीक का समावेश हुआ है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे युवाओं को एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट और डिस्कवरी लेयर्स के जरिए सही जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। भारतीय खिलौना का भी बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे ही कम्युनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी हम सबको हमारे प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने रोजगार और अन्य मुद्दों को लेकर विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस, भाकपा माले और राजद सहित विपक्षी दलों के लोग शामिल थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने रोजगार और किसानों के सवाल पर सरकार की आलोचना की। 7-8 सालों से देखिए, ये जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को नौकरी का वादा था। कृषक लोगों के 15 महीना बीत गए, क्या एक भी नौकरी किसी को मिली है? किसानों की हालत देखिए क्या है, पूरी चरमराई में। जबकि 80% हमारा कृषि प्रधान देश है, क्या किसानों को कुछ मिला है? तो खाद ब्लैक में खरीदने पड़ रहे हैं, एमएसपी के रेट तय नहीं है, किसान अपना अनाज नहीं बेच पा रहे हैं। चुनाव के बाद तो एक पहले भी बजट पास कर दिया गया था मार्च में। ये दूसरा बजट है, ये पहला बजट नहीं है चुनाव के बाद। आखिर उस बजट और इस बजट में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं। घोषणा नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है उसकी व्यवस्था चाहिए। इसलिए सरकार सिर्फ घोषणा करती है, धरातल पर कोई काम नहीं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है। ये बजट वाला राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है, जिसमें केवल झूठ का पुलिंदा था, वो भाषण सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है। उसके खिलाफ में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज अपनी बातों को रखेंगे और उन मुद्दों को भी उठाने का काम करेंगे। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ातरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दानापुर स्थित सेना की छावनी में 6ठी सिख बटालियन की ओर से शहीद सिख सैनिकों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। कहानी को दर्शाती है जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सहरसा जिले में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से वानेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा जिले के कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि विभाग ने वानेश्वर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। बाबा वानेश्वर महादेव अंकुरित महादेव हैं, जो कहा जाता है कि बानासुर के द्वारा यह महादेव जो है सो यह यहाँ का जो महादेव मंदिर है उनके द्वारा स्थापित है। और इस महादेव के इस
अवसर पर आज यहाँ पर महोत्सव होने जा रहा है। और अब बारी 3 मिनट में 10 खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर कहा कि यूक्रेन पूरी बहादुरी के साथ रूस का सामना कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पोलैंड से दिल्ली लौट रहे भारतीय छात्रों के साथ रेजजो एयरपोर्ट पर मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 24 घंटे में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हो गई। बिहार बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बजट बिहार के आर्थिक विकास को गति देने वाला है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। रेलवे ने कोरोना महामारी के दौरान रद्द की गई सभी ट्रेनों को बहाल किया। अब पहले की तरह टिकट लेकर लोग ट्रेनों में कर सकेंगे यात्रा। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जड़ुआ में आग लगने से गोदाम में रखे लाखों का सामान जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से हो रहा है शुरू। 17 मार्च तक रात्रि 9 बजे तक होगी कॉपियों की जांच। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के लिए तिथि घोषित। पहले सत्र की परीक्षा अप्रैल में होगी, दूसरे सत्र की परीक्षा मई महीने में ली जाएगी। पश्चिमी चंपारण के हरनाटाड़ में 5 दिवसीय थारू महोत्सव की हुई शुरुआत। मेले में स्थानीय महिलाओं ने झुमटा नृत्य को प्रस्तुत किया। और आइए अंत में नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक बार फिर। केंद्र सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान किया तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तकनीक के प्रयोग से आत्मनिर्भर भारत को मिल रहा है बल। विपक्ष ने रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर विधानमंडल परिसर में किया प्रदर्शन। और सहरसा में बारेश्वर महोत्सव का हुआ आयोजन। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।
मरकजी हुकूमत ने जंगज़दा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने की मुहिम तेज की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से खुद कफील भारत को तवानाई मिल रही है। मुखालिफ ने रोजगार और किसानों के मसाइल की हिमायत में कानून साजी के अहद में मुजाहरा किया। और सहरसा में बानेश्वर महोत्सव का इनेकाद हुआ। नाज़रीन आदाब और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन तनाज़ा पर नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की बाहिफाजत वापसी के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा में हिंदुस्तानी फौज को शामिल करने की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट। ग्लोबस्टर जो विमान है वो उड़ान भर चुका है। 5.5 से 6 घंटे के बाद वो वहां पे लैंड करेगा ये विमान, और रोमानिया के आसपास और उसके बाद वहां पे जो छात्र हैं हजारों की तादाद में, वो इस पर सवार होकर एक बार फिर से वो अपने वतन वापसी कर पाएंगे। हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट देर शाम से ही, रात से ही वहां पे मौजूद हैं हिंडन एयरबेस पर। आपको पल पल की अपडेट्स वो देने का काम कर रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, हमने अब दिखाया कि किस तरह से सुबह 4 बजे पहला विमान और अभी बैक टू बैक 2 विमान C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया और बाकी जो बॉर्डर इलाके हैं वहां के लिए उन्होंने उड़ान भरी है। तीसरा विमान भी अभी हमारे दर्शक सीधा देख रहे थे। ये तीसरा विमान भी इस समय यहाँ से टेक ऑफ हो गया है। जैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे थे सुबह से लगातार, ये जो विमान है ये हॉलैंड, रोमानिया और हंगरी जाएंगे, जहां पर की जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर जो भारतीय नागरिक जो इंतजार कर रहे हैं इनकी बेसब्री से। और हमें अभी अभी एक खबर और मिली है, असीम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज देर शाम को 11 बजे के आसपास एक फ्लाइट वापस आ रही है, जिसमें कि यहाँ पर जो वहां के जो भारतीय जो नागरिक थे उनको यहाँ लाया जाएगा। ये अभी हमको यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से एक सूचना मिली है। ये बिल्कुल एक निश्चित तौर से राहत भरी खबर होगी तमाम जो भारतीय जिन लोगों के वहां पर परिजन हैं यूक्रेन में, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की ये बात। सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जैसे कि पल पल की खबर ले रहे हैं, तमाम आला अधिकारियों से, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो सैकड़ों जो छात्र जो है वहां से लाए गए हैं, तमाम भारतीय को वार जोन से बाहर निकाल करके अपने वतन वापस लाए गए हैं। और अभी भी एक कोशिश है सरकार की कि जल्दी से जल्दी अपने जितने भी वहां पर नागरिक फंसे हुए हैं उन नागरिकों को बहुत जल्दी वापस अपनी धरती पर लाया जाए। और ये जो है सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हर पल इसको जो है निगरानी रखे हुए हैं, बारीकी से इसको जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे दर्शक जान रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी लगातार वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम विमानों के जरिए जो है, तब चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो या रोमानिया हो, तमाम बॉर्डर को गए हैं लेने के लिए उन तमाम भारतीय नागरिकों को। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान भारतीय तलबा को बाहिफाजत वापस निकालने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल मंगल को 41 तलबा यूक्रेन से पटना पहुंचे। अब तक 96 मेडिकल तलबा व तालिबात बिहार वापस आ चुके हैं। गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक गोपालगंज के 8 तलबा यूक्रेन से मुल्क लौट आए हैं। सबसे अच्छी खबर है कि इसमें से 16 में से 5 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी लैंड कर चुके हैं और वहां से बिहार सरकार अपने खर्च पर वहाँ से विमान से ही उनको पटना लाएगी और पटना से फिर हम लोग सरकारी वाहन से उनको हम गोपालगंज तक उनके घर तक छोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी गार्जियन के साथ हम लोगों ने भी बात किया है और हमने अपना कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और जितने भी गार्जियन हैं उस पर कोई सूचना चाहते हैं तो वो हमें दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं कंट्रोल रूम पर। गया के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. की सदारत में यूक्रेन में फंसे तलबा के गार्जियन के साथ मीटिंग हुई। जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत के मुताबिक एडीएम अनुपमा कुमारी ने रिश्तेदारों से राब्ता करके कहा कि जिला इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वहां से तमाम बच्चों को बाहिफाजत वतन लाया जाए।
अभी ये मेरे लिए तो कहना मुश्किल है। ये एम्बेसी की तरफ से अभी जैसे एक ही फ्लाइट है तो उस फ्लाइट की भी कैपेसिटी लिमिटेड है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब अकॉर्डिंगली हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम फीडबैक देंगे। सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं या सरकार है, ये वो डिसाइड करेंगी और उनके एक्शन के अकॉर्डिंग ये हो पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी बजट में तकनीक पर मबनी तरक्यात के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तकनीक आवाम लोगों को मुस्तहकम करने का वसीला है। पीएम गति शक्ति के विजन से हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस और भारतीय खिलौना बाजार में भी तकनीक की शमूलियत हुई है। बजट में युवाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे युवाओं को एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट और डिस्कवरी लेयर्स के जरिए सही जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। भारतीय खिलौना का भी बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे ही कम्युनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी हम सबको हमारे प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है। बिहार असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले हिज़्ब मुखालिफ के अरकान ने रोजगार और दूसरे मौज़ूआत को लेकर कानून साजी अहाते में मुजाहरा किया। मुजाहरे में कांग्रेस, भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल समेत मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान शामिल थे। कांग्रेस लेजिस्लेचर ग्रुप के लीडर अजीत शर्मा ने रोजगार और किसानों के मामले में हुकूमत की मजम्मत की। नौकरी का वादा था, कृषक लोगों के 15 महीना बीत गए, क्या एक भी नौकरी किसी को मिली है? किसानों की हालत देखिए क्या है, पूरी चरमराई में, जबकि 80% हमारा कृषि प्रधान देश है। क्या किसानों को कुछ मिला है? तो खाद ब्लैक में खरीदने पड़ रहे हैं, एमएसपी के रेट तय नहीं है, किसान अपना अनाज नहीं बेच पा रहे हैं। चुनाव के बाद तो एक पहले भी बजट पास कर दिया गया था मार्च में। ये दूसरा बजट है, ये पहला बजट नहीं है चुनाव के बाद। आखिर उस बजट और इस बजट में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं। घोषणा नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है उसकी व्यवस्था चाहिए। इसी सरकार सिर्फ घोषणा करती है, इस धरातल पर कोई काम नहीं होता। आरजेडी के रुकन असेंबली भाई वीरेंद्र ने बिहार बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। इस बुलेटिन का राष्ट्र में केवल झूठ का पुलिंदा था। वो भाषण सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है। उसके खिलाफ में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज अपनी बातों को रखेंगे और उन मुद्दों को भी उठाने का काम करेंगे। इस बुलेटिन का राष्ट्र नशरिया आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से नश्र होने वाली खबरें देखें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दानापुर वाक़े फौज की छावनी में 6ठी सिख बटालियन की जानिब से शहीद सिख फौजों की याद में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद, मारूफ लोक गुलकारा शारदा सिन्हा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। क्रूर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ की कहानी को दर्शाती है। जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सहरसा जिले में महकमा फन सकाफत और उमूर नौजवान की जानिब से वानेश्वर महोत्सव का इनेकाद किया गया। जश्न के दौरान सकाफती प्रोग्राम के अलावा फन सकाफत के शोबे में जिले की हुसूलियाबियों को दिखाया गया। जश्न का इफ्तिताह करते हुए महकमा के वजीर आलोक रंजन ने कहा कि महकमा ने वानेश्वर महोत्सव को सरकारी जश्न का दर्जा दिया है। बाबा वानेश्वर महादेव जो अंकुरित महादेव हैं, जो कहा जाता है कि बानासुर के द्वारा यह महादेव जो है सो यह यहाँ का जो महादेव मंदिर है उनके द्वारा स्थापित है।
और इस महादेव के इस अवसर पर आज यहाँ पर महोत्सव होने जा रहा है। और अब जानते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन तनाज़ा पर कहा कि यूक्रेन पूरी बहादुरी के साथ रूस का सामना कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। मरकजी वजीर वीके सिंह ने पोलैंड से दिल्ली लौट रहे भारतीय तलबा से रिजाजू हवाई अड्डे पर मुलाकात की। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत गुज़श्ता 24 घंटे में भारत के लिए 6 परवाजें रवाना हुई हैं। बिहार बजट पर अपने रद्द अमल में वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि बजट बिहार की तरक्की को रफ्तार देने वाला है। मरकजी वजीर इस्पात आरसीपी सिंह ने बिहार के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे सनत और रोजगार में इजाफा होगा। रेलवे ने कोरोना आफत के दौरान रद्द की गई सभी रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दी है। अब लोग पहले की तरह टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। हाजीपुर टाउन थाना के जुड़वा में आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मैट्रिक इम्तिहान की कापियों की जांच 5 मार्च से शुरू हो रही है। 17 मार्च तक रात 9 बजे तक कापियों की जांच होगी। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई मेन के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। पहली सीटिंग का इम्तिहान मार्च में और दूसरा मई में होगा। मगरबी चंपारण के हरनाटांड़ में 5 रोजा थारू महोत्सव का आगाज हुआ। मेले में मकामी खवातीन ने झमटा रक्स पेश किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने जंगज़दा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने की मुहिम तेज की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से खुद कफील भारत को तवानाई मिल रही है। मुखालिफ ने रोजगार और किसानों के मसाइल की हिमायत में और मसाजिया के अहाते में मुजाहरा किया। और सहरसा में वानेश्वर महोत्सव का इनेकाद हुआ। एक अपील। नाजरीन, कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। मास्क लगाएं, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इजाज़त दीजिए। आदाब।